नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। चलिए आज हम अपना व्याकरण में पाठ नंबर 8 पढ़ने जा रहे हैं और हमारे पाठ का नाम है मुहावरे। मुहावरे के बारे में आज हम समझेंगे और जानेंगे कि मुहावरों का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, इनका अर्थ क्या होता है और वाक्य में प्रयोग कैसे होता है। चलिए जानते हैं और पढ़ते हैं अपना पाठ। अरे माधव, तुम तो ईद का चांद हो गए हो। अजय, 1 महीने से मैं अपनी नानी के यहाँ गया था। ठीक है, यहाँ पे अजय और माधव की इस बातचीत में रंगीन शब्दों का इसमें जो रंगीन शब्द हैं वो कुछ विशेष अर्थ प्रकट कर रहे हैं। जैसे कि इसमें बोला था ना, ईद का चांद हो गए हो। ईद का चांद हो जाना मतलब अचानक से गायब हो जाना। तो यहाँ पे जो रंगीन शब्द हैं ये क्या, उसका कुछ विशेष अर्थ प्रकट कर रहे हैं। चलिए, ईद का चांद मतलब बहुत समय बाद दिखाई दिए हो या बहुत समय बाद मिले हो। भाषा का ऐसा प्रयोग हमारा क्या कहलाता है? मुहावरा। जब हम भाषा में किसका प्रयोग करते हैं? कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग करते हैं जिनका अर्थ नॉर्मल भाषा से थोड़ा अलग होता है, तो उनको हम क्या कहते हैं? मुहावरे कहते हैं। इससे वाक्य अधिक प्रभावशाली व सुंदर लगते हैं। यानी कि मुहावरे की यहाँ पे आपको डेफिनेशन दी है। क्या है? विशेष अर्थ प्रकट करने वाला शब्द समूह मुहावरा कहलाता है। मुहावरे, उनके अर्थ तथा प्रयोग। अब हम यहाँ पे कुछ और मुहावरे पढ़ेंगे और उनका वाक्य में प्रयोग समझेंगे। चलिए, पहला मुहावरा है आंखों का तारा। आंखों का तारा यानी कि बहुत प्यारा। बच्चे माता पिता की आंखों के तारे होते हैं। अगला मुहावरा है चांद दिखाना, आंख दिखाना, आंख दिखाना, क्रोध करना। दीदी की किताब मुझसे खो जाने के कारण उन्होंने मुझे आंखें दिखाई, यानी कि मुझ पर गुस्सा किया। आंखों में धूल झोंकना यानी कि धोखा देना। किसी की आंखों में धूल झोंकना अच्छी बात नहीं है, मतलब किसी को धोखा देना अच्छी बात नहीं है। अगला मुहावरा है अंग अंग ढीला होना, यानी कि थक जाना। इतना सारा काम करने से मेरा अंग अंग ढीला हो गया, यानी कि मैं बहुत ज्यादा थक गया। अगला मुहावरा है अगर मगर करना, यानी कि टाल मटोल करना। सुनीता से पुस्तक मांगने पर वह यानी कि टाल मटोल करने लगी, यानी कि वो मना करने लगी। अगला है आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर करना। अध्यापिका की कक्षा से बाहर निकलते ही बच्चों ने आसमान सिर पर उठा लिया, मतलब बच्चे बहुत ज्यादा शोर करने लगे। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद मिलना। अरे मनोज, इसी शहर में रहते हो फिर भी कभी दिखाई ही नहीं देते, तुम तो बिल्कुल ईद का चांद हो गए हो। कमर कसना यानी कि तैयार होना। देश की रक्षा करने के लिए सैनिक सदा कमर कसकर खड़े रहते हैं, यानी कि हमेशा ही तैयार रहते हैं। अगला है खिचड़ी पकाना, यानी कि गुप्त सलाह करना। सार्थक और माधव एक कोने में बैठकर जरूर कोई खिचड़ी पका रहे हैं, मतलब जरूर कोई गुप्त सलाह बना रहे हैं। जान में जान आना, यानी कि राहत मिलना। खोई हुई कॉपी मिल जाने पर नीतू की जान में जान आ गई, मतलब नीतू को राहत मिल गई। अगला टक्कर लेना, मुकाबला करना। आज के क्रिकेट मैच में भारत की टीम श्रीलंका की क्रिकेट टीम से टक्कर लेगी। टांग अड़ाना यानी कि रुकावट डालना। अरे भाई साहब, टांग न अड़ाते तो पिताजी अवश्य हमें पिकनिक पर ले जाते। नाक में दम करना यानी कि परेशान करना। इन चूहों ने नाक में दम कर रखा है, सारे कागज कुतर डाले। अगला मुहावरा है पानी पानी होना, शर्मिंदा होना। चोरी पकड़ी जाने पर महेश पानी पानी हो गया। अगला मुहावरा है पेट में चूहे कूदना, बहुत भूख लगना। माँ जल्दी से भोजन दो, पेट में चूहे कूद रहे हैं, यानी कि बहुत ज्यादा भूख लग रही है। भीगी बिल्ली बनना यानी कि सहम जाना। पिताजी को गुस्से में देखकर बच्चे भीगी बिल्ली बन गए। बाल बाल बचना, मुश्किल से बचना। बस दुर्घटना में सभी यात्री बाल बाल बच गए। मुंह में पानी आना, जी ललचाना। रसगुल्ले देखकर वर्मा जी के मुंह में पानी आ गया। लाल पीला होना, बहुत गुस्सा होना। सारा घर फैला हुआ देखकर माँ लाल पीली हो गई, माँ बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई। वीर गति प्राप्त करना, युद्ध में लड़ते हुए मृत्यु होना। रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई थी, यानी कि युद्ध में लड़ते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। हवा से बातें करना, बहुत तेज दौड़ना। महाराणा प्रताप का घोड़ा हवा से बातें करता था। अगला है हाथ बटाना यानी कि मदद करना। मैं घर के काम में माँ का हाथ बटाती हूँ, यानी कि घर के काम में माँ की मदद करती हूँ। ठीक है बच्चों,
तो ये था हमारा पाठ मुहावरे। हमने बहुत सारे मुहावरे पढ़े और उनका वाक्य में प्रयोग भी जाना। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये मुहावरे पाठ समझ में आ गए होंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे इसी पाठ के साथ में, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।